शिंदे पर। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इस वजह से वर्चुअली ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उद्धव ठाकरे का एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की बात करें तो वो नेगेटिव आया है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कमलनाथ का ये बयान सामने आया है। फिलहाल वो कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन उनके कोरोना संक्रमण की वजह से वो उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। वो फिलहाल शरद पवार से मिलने जा रहे हैं। कमलनाथ फिलहाल शरद पवार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही कुछ तय होगा। फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। क्या ये बात सच है? क्या सच में उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित हुए हैं या सिर्फ ये खेल है? सुरेंद्र जी, क्या है, उद्धव ठाकरे सच में क्या कोरोना संक्रमित हुए हैं? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मतलब बैंड हो गया वो नहीं की और उसमें वो पॉजिटिव पाए गए, मतलब आरटीपीसीआर फिलहाल एंटीजन टेस्ट हुआ है, उसमें वो पॉजिटिव मिले गए। लेकिन देखिए, जिस तरह से संकटों का सामना कर रहे शिवसेना, एक तरफ कोरोना पॉजिटिव मुख्यमंत्री, एक तरफ उनके पहले लेयर के जो मंत्री कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे उनका दामन छोड़ के चले गए, और दूसरी तरफ शिवसेना में बागी जो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मुंबई छोड़ के सारे शिवसेना के जो महाराष्ट्र में 36 जिले, उसमें से 35 जिले के लोग जो है एकनाथ शिंदे के साथ है। बच्चू कडू जैसे कैबिनेट मंत्री है, अब्दुल सत्तार जैसे कैबिनेट मंत्री है, वो उनका दामन छोड़ के गए। इसलिए देखिए, वैसे भी अगर कैबिनेट मीटिंग होती तो 4 कैबिनेट मंत्री तो एकनाथ शिंदे के पास है। उसके बाद ये वीसी होगी, वर्चुअल होगी, और इसी में चर्चा होने वाली थी कि क्या करेंगे। शायद एक मंत्रालय में उनके आखिरी कैबिनेट मंत्री मीटिंग हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे का दामन विधायकों ने छोड़ा है, जिस तरह से मंत्री उनके पास कम है, जिस तरह से विधायक कम है, तो शायद सरकार बर्खास्त होने के पहले की आखिरी मीटिंग होती, लेकिन उसमें भी कोरोना आ चुका है। राज्यपाल कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो चुकी है। शायद उसके अलावा और भी 2-3 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पिछले दिनों में बढ़ रहा है, जिस तरह से सियासी भूचाल आ रहा है, एक तरफ से ये नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो खलबली है हर जगह। महाराष्ट्र में खलबली है, राजकीय खलबली है, अगर हेल्थ की बारे में बात करें वहां पे खलबली है। अगर बात करें संजय राउत की, तो तेजी तो संजय राउत का सुर देखिए थोड़ा नरम है, जिस तरह से संजय राउत बात करते हैं, एग्रेसिव बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने, आपने जैसे जिक्र किया, एकनाथ शिंदे के बाद दोस्ती का दाखिला दिया उन्होंने। मुताबिक उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो क्या उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है? देखिए, हार का तो बात नहीं कर सकते, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि देखो, आप इस्तीफा कब दे तो जब संख्या बल नहीं है आपके पास। 30 से 40 विधायक आपके पास है नहीं। आपने वर्षा बंगला में विधायक को बुलाया था, तब वहां पे सब पहुंचे नहीं। आपने ताजा तस्वीरें देखी है, लोग गुजरात में है, सूरत से गुवाहाटी जा रहे हैं। 40 लोगों का, विधायकों का जत्था अगर एकनाथ शिंदे के पास है, तो ये तो तय है कि उनके पास साथ वो रहेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, रीवोटिंग होगा, अविश्वास ठराव पारित होगा। अविश्वास ठराव में अगर भारतीय जनता पार्टी संख्या बल साबित कर सकती है, तो ऐसे में शिवसेना सरकार गिर सकती है। ये कहीं ना कहीं देखिए राजनीति आंकड़ी है, उनको पता है, इसलिए वो क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट जिसे कहते हैं वो करेंगे। इसलिए संजय राउत का आज का सूर है वो नरम है। संजय राउत और मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाते हैं। वो उन्होंने कल गुजरात गए थे, उनसे बात की। संजय राउत ने जो आज सुबह ट्वीट किया था कि महाराष्ट्र का विधान भवन भंग हो सकता है, महाराष्ट्र का विधानसभा भंग हो सकता है, उसके बाद ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संकट के बीच उद्धव ठाकरे की कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो गई है, यानी महाराष्ट्र सरकार के इतिहास का एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मीटिंग आपको लेना ही होगा, और हम बार बार कह रहे हैं कि शायद ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग हो सकती है, क्योंकि देखिए सीएम उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित होने की वजह से मंत्रालय नहीं जा सकते, लेकिन वो वीसी अपना उनका जो बंगला है, वर्षा बंगला है, वहां से वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बात करेंगे। लेकिन मंत्री देखिए, 4 मंत्री उनके साथ नहीं है। एकनाथ शिंदे जो कैबिनेट मंत्री है वो उनके साथ नहीं है, अब्दुल सत्तार जो मंत्री उनके साथ नहीं है, शंभूराज देसाई जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में बचे कुछ विधायकों के साथ, बचे कुछ कैबिनेट के साथ उनको मीटिंग लेनी है। और संकट देखिए, एक तरफ कोरोना पॉजिटिव का संकट, दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी को बचाने का संकट। इसमें संजय राउत जो प्रवक्ता है, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता है, जिस तरह से उन्होंने बात की कि देखिए कहीं ना कहीं ये जो राजकीय सफर है बर्खास्ती की ओर जाएगा, ये सूचक विधान है
ये इशारा है, ये अंदाज है कि अभी सरकार चलना मुश्किल है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए आपके पास विधायकों का संख्या बल होना जरूरी है, और वो संख्या बल फिलहाल एक ही किंग मेकर है, एकनाथ शिंदे उनके पास है। एकनाथ शिंदे, एक ही नाथ है आज महाविकास अघाड़ी सरकार गिराने के, सिर्फ एक ही नाथ है। कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी, ये जो हलचल मची है सिर्फ एकनाथ शिंदे की वजह से, उनके हाथ में अब सत्ता की चाबी है, उनके हाथ में ये सत्ता की चाबी है, और ये चाबी वो किसको देते हैं, भाजपा को देते हैं या फिर वो शिवसेना में वापस लौटे हैं। कल उद्धव ठाकरे ने काफी कोशिश की मिलिंद नार्वेकर ने जब उद्धव ठाकरे से उनकी बात कराई थी एकनाथ शिंदे से, तो काफी कोशिश की थी, लेकिन एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। जी, तो देखिए ये हिंदुत्व का मुद्दा ही उन्होंने लेके रखा है। उन्होंने कहा मैं नाराज हूं, मैं मुख्यमंत्री पद के लिए इच्छुक नहीं हूं, मुझे किसी बात से गम नहीं, मुझे तो गम इसी बात का है कि हम हिंदुत्व से भटक रहे। देखिए आप सभी को पता है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है। और शिवसेना जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व को लेकर चलने वाली पार्टी है। अगर आप माहौल देखिए, जैसे राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के बाद भोंगा आंदोलन किया, जिस तरह से हिंदू और मुसलमान लोगों के बारे में बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, बाला साहब ठाकरे खुद हिंदुत्व के बड़े नेता जाने जाते थे। तो ऐसे में हिंदुत्व छोड़ के अगर हम दूसरे मुद्दे को स्वीकारें तो कहीं ना कहीं शिवसैनिक नाराज थे, या नाराज ही दूर हो, पिछले 2 साल से एकनाथ शिंदे इस पे काम कर रहे थे, अपना काम खुद कर रहे थे, वो सुर्खियों में नहीं जा रहे थे। लेकिन जब पानी सर के ऊपर गया, जब विधान परिषद में उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अभी मजबूत हो रही है और हिंदुत्व के लेके कोई दूसरा पक्ष उनके साथ नहीं है, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। आप एकनाथ शिंदे का बयान देखिए, उन्होंने क्लियर कर दिया है। सुरेंद्र जी, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने कहा था कि समझने वाले को तो इशारा ही काफी है, सब कुछ समझ आ जाता है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक तरह से संकेत दिया था, महाविकास अघाड़ी सरकार के विधायकों का आभार जताया था कि उन्होंने हमें वोट किया है। तो कहीं ना कहीं प्लॉटिंग काफी महीनों से चली आ रही थी। जी बिल्कुल, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप देखिए, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों का संख्या बल कम होने के बाद भी उन्होंने 3 राज्यसभा के खासदार चुन के जीता है। उसके बाद विधान परिषद का जब चुनाव हुआ, उनके पास 4 विधायकों को जिताने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने 5 उम्मीदवार जिताए। तो अभी अगली स्टेप है, पहला राज्यसभा, उसके बाद विधान परिषद और अभी विधानसभा। तो देखिए जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जो माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनका जो गणित है, उनको जो चाणक्य नीति है वो काम कर रही है, और उनको पहले से पता था कि चुनाव कहां पे होना है, कहीं पे किस उम्मीदवार को, किस विधायक को उठाना है, किस विधायक को गिराना और किस विधायक को समझौते से बचाना है। तो ये देखिए विधान परिषद का जब चुनाव हुआ था, हम खुद वहां पे खड़े थे, हमने देखा किस तरह से विधायक बात कर रहे थे, किस तरह से मंत्रियों में बहस चल रही थी, किस तरह से किसका सपोर्ट चल रहा था, किस तरह से किसकी हवा चल रही थी। एक एक्साइटमेंट होता है, एक फीलिंग होता है कि इस पार्टी में दम है। तो फिलहाल वो दम भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं शिवसेना बैकफुट पे जरूर है। उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो क्या वो सच में कोरोना संक्रमित हुए हैं? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कल उनके साथ जो बैठक हुई, कल वो शिवसेना भवन में गए थे, कल जो भी हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं शिवसेना के बाकी विधायक भी कोरोना संक्रमित होंगे। देखिए खबर तो झूठी हो नहीं सकती, क्योंकि RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट जब भी आप करते हो तो आपको पता होता है कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव हो। तो हो सकता है कि उन्होंने जो टेस्ट की उसको फिर एक बार जांचा जाए, क्योंकि उसके पास RT-PCR भी टेस्ट होती है। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव है, ये सच है। हमारे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी वो पॉजिटिव है, सच है। और महाराष्ट्र में पिछले दिनों से जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, तो ये तो लाजमी है, ये तो कह सकते हैं कि कोरोना का शिकार वो हो सकते हैं। लेकिन टाइमिंग देखिए, कल उनके मंत्री उनका साथ छोड़ के चले जा रहे हैं, और आज उद्धव ठाकरे पॉजिटिव हो रहे हैं, राज्यपाल पॉजिटिव हो रहे हैं। देखिए पेपर वर्क लगता है, आप सारे काम VC से नहीं कर सकते हो। पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री पे आरोप लगता है कि आप मंत्रालय नहीं आते हो, आप घर से काम करते हो। तो कहीं ना कहीं ये आरोप ही उनके पीछे लगा हुआ था, और आज फिर से अगर वो मुख्यमंत्री आरोप लगता रहा है उद्धव ठाकरे पर, क्योंकि उनकी सर्जरी भी हुई थी कुछ दिनों पहले, 2 महीने बाद वो कहीं ना कहीं लोगों को नजर आए थे। काफी आलोचना की जा रही थी महाविकास अघाड़ी सरकार की, उनके कामों की, और कहीं ना कहीं अब शिवसेना में ही धोखेबाज निकले, शिवसेना के ही विधायक बागी निकले, उन्होंने ही उनको एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। कांग्रेस और एनसीपी से अचानक एकनाथ शिंदे की इतनी खटास क्यों हो गई? देखिए ये अचानक नहीं हुआ है। देखिए एक दिन में इतना कोई मायूस नहीं होता है, एक दिन में इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं होती है। एक दिन के नाराजे से आप गुजरात में जाके